महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद अपने पूरे जीवन में केवल एक बार जेल गए थे, 15 वर्ष की उम्र में असहयोग आंदोलन के दौरान। इसके बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि वे कभी जिंदा अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा को जीवन के अंतिम क्षण तक निभाया। जब 15 वर्ष की उम्र में उन्हें पहली बार जज के सामने पेश किया गया तो उनसे सवाल पूछे गए। बालक चंद्रशेखर के बेबाक जवाबों ने ब्रिटिश जज के होश उड़ा दिए। नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, पता जेलखाना। यह सुनकर क्रोधित जज ने उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई। हर कोड़े की मार पर चीखने के बजाय वे भारत माता की जय, भारत माता की जय का नारा लगाते रहे। इसी घटना के बाद से उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में उनके सहयोगी प्यार से क्विक सिल्वर यानी कि पारा कहकर बुलाते थे। जिस तरह पारे को हाथ में पकड़ना असंभव होता है और वह फिसल जाता है, ठीक वैसे ही आज़ाद भी पुलिस को चकमा देने में माहिर थे। चंद्रशेखर का बचपन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव में बीता, जहां अधिकतर भील आदिवासी रहते थे। बचपन में भील बालकों के साथ रहकर उन्होंने तीर कमान और गुलेल चलाना सीखा और तभी से वो एक पक्के निशानेबाज बन गए। काकोरी कांड के बाद जब ब्रिटिश पुलिस पूरी ताकत से आज़ाद को ढूंढ रही थी, तब वे झांसी के पास ओरछा के जंगलों में पंडित हरिहर प्रसाद नाम के साधु का छद्म वेश धारण करके रहने लगे। वहाँ उन्होंने बच्चों को पढ़ाया भी और वहीं से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते रहे। उनकी माँ जगरानी देवी चाहती थी कि चंद्रशेखर काशी यानी कि वाराणसी जाकर संस्कृत के बड़े विद्वान बने। इसी पढ़ाई के लिए उन्हें बनारस भेजा गया था, लेकिन वहां पहुंचकर वे पढ़ाई के साथ साथ देश की आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। आज़ाद अपनी पसंदीदा कोल्ट पिस्टल को बहुत प्यार करते थे और उसे बमतुल बुखारा कहकर पुकारते थे। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, के अल्फ्रेड पार्क में जब वे अंग्रेज़ों से घिरे तो इसी पिस्तौल से उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को मार गिराया। अंत में जब केवल एक गोली बची तो उन्होंने अपनी ही पिस्तौल से खुद को गोली मारकर शहादत चुन ली। आज़ाद के शौर्य का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वे अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए तब भी पुलिसकर्मी कई मिनटों तक उनके करीब जाने से डरते रहे। उन्होंने दूर से ही 100 पर गोलियां चलाकर पक्का किया कि आज़ाद वाकई शांत हो चुके हैं या नहीं। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, यह आज़ाद का कहना था। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। जय हिंद। धन्यवाद।